क्या आप जानते हैं पांडवों के नर्क में जाने का कारण और क्यों अधर्मी दुर्योधन को प्राप्त हुआ स्वर्ग? महाभारत के युद्ध गाथा तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों अधर्म का रास्ता अपनाने के बावजूद दुर्योधन को प्राप्त हुआ स्वर्ग? तो वहीं दूसरी तरफ पांडवों को जाना पड़ा था नर्क। आइए हम आपको बताते हैं इस तथ्य के पीछे छुपी कहानी को। ऐसा माना जाता है कि यदुवंशियों की मौत की खबर से पांडवों को काफी दुख हुआ, जिसके बाद पांडवों ने द्रौपदी के साथ अपना राजपाट सब अपने उत्तराधिकारी को सौंपकर स्वर्गलोक की ओर चल पड़े थे। स्वर्ग जाने के क्रम में बीच रास्ते में ही भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव समेत द्रौपदी की मृत्यु हो जाती है। युधिष्ठिर अकेले रह जाते हैं। युधिष्ठिर और एक कुत्ता स्वर्ग के मार्ग पर चलते रहते हैं। कहा जाता है कि वह कुत्ता और कोई नहीं बल्कि स्वयं यमराज थे। जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंच जाते हैं तो उन्होंने देखा उनका भाई दुर्योधन एक बड़े से सिंहासन पर बैठा है और वहां आसपास और कोई नहीं था। यह देखकर युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा, मुझे भी वहीं भेज दीजिए जहां मेरे भाई और द्रौपदी मौजूद हैं। देवताओं ने युधिष्ठिर की बात मानते हुए उन्हें देवदूत के साथ नर्क के मार्ग पर भेज दिया। रास्ता में बहुत अंधेरा था। वह रास्ता बहुत ही ज्यादा बदबूदार था और आसपास बहुत से शव पड़े हुए थे। वहां लोहे की चोंच वाले कौवे और गिद्ध भी मौजूद थे। ये सब देख युधिष्ठिर बोले, मुझे वापस ही चलो। और जैसे ही युधिष्ठिर वापस स्वर्ग जाने लगे तो उन्हें बहुत दुखी स्वर में लोगों की आवाज सुनाई देने लगी। उन लोगों की पहचान पूछने पर उन्होंने बताया कि वह उनके भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और पत्नी द्रौपदी हैं। उनकी बातें सुनकर युधिष्ठिर ने वहीं ठहरने का फैसला किया। देवदूतों ने युधिष्ठिर के नर्क में रहने की बात इंद्रदेव को जाकर बताई। कुछ ही देर बाद इंद्रदेव और अन्य देवतागण नर्क लोक में पहुंच गए। देवताओं के वहां पहुंचते ही चारों ओर उजाला हो गया और वहां मौजूद बदबू खुशबू में बदल गई। देवताओं ने युधिष्ठिर को बताया कि तुमने छल करके द्रोणाचार्य को उनके बेटे अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी खबर दी, जिससे उनका युद्ध से मन हट गया और उनको मृत्यु प्राप्त हुई। उसी तरह तुम्हें छल से यहां बुलाया गया था। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, तुम्हारे बाकी भाई और द्रौपदी वहीं हैं। स्वर्ग पहुंचने के बाद भीम ने युधिष्ठिर पूछा, अधर्मी दुर्योधन ने तो इतने पाप किए, उसके बावजूद उसे स्वर्ग में स्थान क्यों मिला? युधिष्ठिर ने उत्तर में कहा, अधर्म का रास्ता अपनाने के बावजूद भी दुर्योधन में एक सद्गुण था, इसलिए उसे स्वर्ग में स्थान मिला। युधिष्ठिर ने आगे कहा, दुर्योधन का एक ही लक्ष्य था और उसने जो भी कर्म किए वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए थे। उसने अपने लक्ष्य के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया। दुर्योधन को बचपन से ही अच्छे संस्कार नहीं मिल पाए थे, जिस कारण वह सही मार्ग पर नहीं चल पाया, लेकिन फिर भी उसने अपने लक्ष्य के लिए जो सही लगा वह सब प्रयास किया और यही उसका सबसे बड़ा सद्गुण था, जिसके कारण उसे स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ।